नमस्कार, स्वागत है आपका संगठन भारत न्यूज में और मैं हूं आपके साथ शालिनी। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। मंगलकुंज सोसाइटी में 50 लाख का पार्किंग घोटाला, हिसाब मांगते ही छूटे कमेटी मेंबरों के पसीने। मुंबई के बोरीवली की सबसे प्रतिष्ठित सोसाइटी मंगलकुंज सोसाइटी में कमेटी मेंबर द्वारा 50 लाख का भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। यह भ्रष्टाचार पार्किंग के पैसों को लेकर किया गया है। मंगलकुंज सोसाइटी के रहवासी जब भी पार्किंग के पैसे के बारे में हिसाब मांगते तो कमेटी मेंबर हिसाब देने के बजाय उन्हें धमकाते हैं। सोसाइटी कमेटी द्वारा रखी गई एक मीटिंग का वो वीडियो वायरल होने के बाद यह मामला सामने आया कि मीटिंग में जब मंगलकुंज सोसाइटी के सैकड़ों रहवासियों ने पार्किंग के 50 लाख का हिसाब पूछा तो कमेटी मेंबर मीटिंग छोड़कर भागते नजर आ रहे हैं। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि मंगलकुंज के रहवासी कमेटी से सवाल पूछ रहे हैं और कमेटी मेंबर जबरन भाग रहे हैं। इस पूरे प्रकरण की जानकारी मंगलकुंज सोसाइटी के रहवासियों ने दिया है। मुंबई के बोरीवली से प्रमोद कुमार की रिपोर्ट। कुछ रहवासी बहुत परेशान है कमेटी से। ये लोगों ने ऑडिट रिपोर्ट भी गलत दिया, सब कुछ खोटा खोटा दे रहे, तो बहुत प्रॉब्लम दे रहे, रीडेवलपमेंट में बहुत बड़ी अड़चन क्रिएट कर रहे। ये कमेटी से सभी मेंबर बहुत बुरी तरह परेशान है। थैंक यू। भाग जाते और पार्किंग का पैसा 50 लाख रुपए का भी हिसाब नहीं दे रहे। और लोग हिसाब मांग रहे, वो हिसाब भी नहीं दे रहे, भाग जाते, मीटिंग में से भाग जाते। जबरदस्त। क्या कर सकते हैं, ये सोसाइटी को ही डिसमिस करना चाहिए। ये जो कमेटी है इसको डिसमिस करना चाहिए और तो ही रिडेवलपमेंट का काम फास्ट होएगा। भारत सरकार से रिक्वेस्ट है कि इसकी तरफ ध्यान दें। बीच में से आधे में भाग जाते हैं ये लोग। जब लोग क्वेश्चन पूछते हैं, भाई हमारा फंड्स का बताओ, फंड्स किधर है, जो पार्किंग का पैसा वो किधर है, तो कोई जवाब देते नहीं है, भाग जाते हैं बीच में। बहुत परेशान है पब्लिक। मंगलकुंज के सब रहीवासी बहुत परेशान है कमेटी से। हम सरकार से यही विनती करते हैं कि ये कमेटी को डिसमिस करे, तो ही ये रिडेवलपमेंट का काम फास्ट होएगा सर। थैंक यू सर। थैंक यू। मामला और क्यों भाग रहे हैं कमेटी मेंबर? कमेटी मेंबर हमारा एक एनुअल मीटिंग था जो हर साल होता है हिसाब किताब का, और 21 सितंबर को मीटिंग था और टोटल जो हिसाब किताब रहता है वो हिसाब किताब का ही मीटिंग था। और उसमें हमारा एक पार्किंग का 50 लाख रुपये आया था, 50 लैक्स। उसका हिसाब नहीं देते, बार बार पूछने पे हिसाब नहीं दिया और उधर स्टेज पे खड़ा रह गए, नहीं हिसाब दिया और नहीं हमको हमारे सामने खड़े रहे, आधा पौना घंटा ऐसे ही खड़े रहे। इसके बाद हमने पब्लिक ने अग्रेसिव होकर पूछा तो पूरा कमेटी मेंबर, मंगलकुंज कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का पूरा कमेटी मेंबर, उसमें एक बिजनेसमैन है, कोई आर्किटेक्ट है और एक डॉक्टर है, सभी पढ़े लिखे हैं, लेकिन 50 लाख रुपए का वो हिसाब नहीं दिया। इसके अलावा जो भी व्यवहार किया था चेक वगैरह से, उसमें भी कुछ गड़बड़ लगा हमको। रिडेवलपमेंट का कुछ मीटिंग हुआ था तो मीटिंग का 20-25 लाख रुपया कुछ खर्चा हुआ, तो उसमें भी हमको डाउट लगा। बहुत समझाने के बाद पब्लिक का गुस्सा बहुत ज़्यादा हो गया, लेकिन वो जवाब नहीं दिए। इसके बाद जवाब नहीं दे पाए तो उसका एक सिस्टम हो गया है हमारी मंगलकुंज कोऑपरेटिव सोसाइटी के सेक्रेटरी, चेयरमैन और टीम का भाग जाने का। तो पब्लिक को धक्का मुक्की देके सब निकल गए और हिसाब भी नहीं दिया और चले गए। इसके बाद वापिस गवर्नमेंट ने कुछ सितंबर के बाद अक्टूबर में एक 3 दिन बारिश था तो एक महीना एक्स्ट्रा दिया एनुअल मीटिंग का सबका। तो 19 तारीख को मीटिंग रखा। आप सोचो 19 तारीख को मीटिंग बोलो तो दिवाली के अगले दिन, तो पॉसिबल ही नहीं है, इतना दिन निकाला। 19 तारीख के दिवाली के अगले दिन तो क्या मतलब है उसका? कोई आदमी नहीं आएगा, 5% ही सब मेंबर आएंगे। वो सोच समझ के मीटिंग रखा गया, लेकिन वहाँ भी वो हिसाब मांगा गया और जो गलत है कायदे में जो कमेटी भागी थी, जो कायदा तोड़ा था, वो सब के लिए मैं हम लोग ने बात किया। तो वापिस 19 तारीख को भी पब्लिक के सामने भाग गई। तो बड़ा में बड़ा ये फ्रॉड बोला जाता है। और हमारी कमेटी मेरे ख्याल से 28 महीने से रिडेवलपमेंट चल रहा है, 28 मंथ से रिडेवलपमेंट चल रहा है। 10 से 11 बिल्डर आया था, उसमें एक सिंगल बिल्डर था, वो कंडीशन तोड़ा था और उसके पास फंड की व्यवस्था नहीं है। तो पूरा कमेटी एक बिल्डर के लिए 7-8 बिल्डर को डिस्क्वालीफाइड किया और डिस्क्वालीफाइड करते करते लास्ट में 3 बिल्डर बचा था। तो हमारा मेंबर को सब जागरूक हो गए कि कुछ गड़बड़ है। तो सभी मेंबर ने डिस्क्वालीफाइड जो बिल्डर था, 3 बिल्डर को डिस्क्वालीफाइड किया और 4 बिल्डर को डिस्क्वालीफाइड किया। 4 बिल्डर को डिस्क्वालीफाइड करते करते लास्ट में 3 बिल्डर बचा था। तो हमारा मेंबर को सब जागरूक हो गए कि कुछ गड़बड़ है। तो सभी मेंबर ने
डिप्टी रजिस्ट्रार के पास कंप्लेन किया, 2-3 महीना उसका हेयरिंग चला, लेकिन वो डिस्क्वालीफाइड होने के बाद भी मैनेजिंग कमेटी मेंबर को जानकारी देना नहीं जाती है। कमेटी डिसीजन लेके हाई कोर्ट में चली जाती है और जॉइंट रजिस्टर में चली जाती है। तो पूरा फ्रॉड रीडेवलपमेंट हो रहा है। हमारा बिल्डिंग का खर्च डेवलपमेंट के लिए बायबैक, मंगल कुंज रीडेवलपमेंट नहीं है, बायबैक भी है और रीडेवलपमेंट है। कम से कम 1200-1300 करोड़ का खर्च है। उसके सामने वो सिंगल बिल्डर 34 करोड़ का बैंक सॉल्वेंसी है। इसके अलावा कुछ नहीं है। तो भी हमारी मैनेजिंग कमेटी वो बिल्डर को पकड़ के रखा है और बड़ा मंगल कुंज मेंबर को नुकसान हो रहा है। मेरे ख्याल से मंगल कुंज का मेंबर को एक बिल्डर के पकड़ने के लिए 60 से 70 करोड़ का नुकसान हो रहा है, जो इमीडिएट हम मेंबर को दिखाएंगे। और खास करके मैं मीडिया का बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, बहुत मीडिया हमको साथ दिया है, लेकिन कुछ मीडियाकर को भी हमारी कमेटी धमकी देती है और लीगल की बात करती है। हमारे बीएमसी में गलत कंप्लेन करते हैं, वहाँ भी धमकी देती है। हम रजिस्टर में जाते हैं, डिप्टी रजिस्ट्रार में, वहाँ भी हमारा धमकी देता है। तो सभी मेंबर हम थक गए। 34 करोड़ रुपया बैंक सॉल्वेंसी वाला बिल्डर कैसा आ सकता है? मैं ये बात में सभी जो सत्ताधारी नेता को मैं जानकारी देना चाहता हूँ, और जानकारी के लिए और भी चाहिए तो मैं सीएम देवेंद्र फडणवीस के साहब के पास जाके उसका पूरा जानकारी दूंगा। 28 महीने से अत्याचार, 80-90 साल का आदमी, उसका ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे हो रहा है, तो आप सोचो क्या हालत रहेगी। अभी जबरदस्ती C1 लेके आया, आप सोचो 50 परिवार रोते रोते नीचे उतर गए। C1 लेके आया जो C2B था। तो ऐसे गलत करने का जो काम कर रही है, उस पे ये सरकार इमीडिएट डिसीजन लेवे और वो कमेटी को डिस्क्वालीफाइड करके और एक अपॉइंटमेंट जो बिल्डर है उसको फाइनल करे। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए संगठन भारत न्यूज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।